ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल मुख़ातब बिताहा व यासीन सय्यिदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रल मयामीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु लका नहनु नक़ुस्सु लका, ऐ मेरे हबीब मैं आपसे बयान कर रहा हूँ नबाहुम बिलहक़, एक सच्ची बात, एक सच्ची कहानी। इन्नहुम फ़ित्यतुन, अब यहाँ से तर्जुमा नहीं करूँगा। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, इन्नहु फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम फ़ज़िदनाहुम हुदन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सामने सामने आप लोग आइए, इधर न जाइए ज़्यादा, उन्हें टेबल फ़ैन होना पड़ता है, फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम मोमिन हसन इब्न मेहदी हसन, मरहूम मेज़बान असग़र इब्न अनीस हुसैन मरहूम, और मरहूम हैदर मेहदी इब्न ग़ुलाम मेहदी साहब, और मरहूम साहिल अब्बास इब्न अब्बास अली साहब, फ़ातिमा ज़हरा मरहूमा बिनते नज़र अब्बास साहब, और फ़ातिमा ज़हरा मरहूमा बिनते कल्ब हसन मरहूम की रूह को इशारे सवाब करना। मौजू का ऐलान हमारे नाज़िम साहब ने कर दिया। अब आपसे मैं ख़ुसूसी तवज्जो चाहूँगा, अगर वाकई आप जी लगा के आज सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मेरी बात जो फरमाइश है उस मौजू से और जो मजलिस का नफ्स मज़मून है उस बुनियाद पर मैं कहाँ तक अपनी मेहनत में कामयाब हुआ। आयत सूरह कहफ की है, इश्तिहार आपके सामने है, अब तर्जुमा कर रहा हूँ। मेरे नबी हमने आपको याद रफ्तगान कराया। नहीं, इश्तिहार आपके सामने नहीं है, इसका मतलब फिर मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। अगर आपने इश्तिहार देखा होता तो आप मेरे तर्जुमे के साथ आते। नहनु नक़ुस्सु अलैका, मेरे हबीब नक़ुस्सु, क़िस्सा बयान कर रहा हूँ, वाक़या बयान कर रहा हूँ। चूँकि क़िस्से के साथ कुछ मनगढ़ंत बातें भी होती हैं, इसीलिए कुरान ने ताकीद कर दी नबअहुम बिलहक़। मेरे हबीब हम आपसे सच्ची यादें रफ्तगान करा रहा हूँ। याद रफ्तगान
यानी उनकी बातें जो गुजर गए। अल्लाह नबी से उनकी बातें कर रहा है जो गुजर गए। कुरान में 1/3 हिस्सा, छठे इमाम की हदीस है, कुरान में 1/3 हिस्सा यादें रफ्तगान है। कुरान में 1/3 हिस्सा, अब पूरी हदीस सुनो तब साथ आएंगे। इमाम ने फरमाया कि कुरान के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा पिछले ज़माने के वाक़यात हैं तुम्हारी इबरत लेने के लिए, एक हिस्सा कानून है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और एक हिस्सा हम अहले बैत का कसीदा है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो कुरान कह रहा है कि एक हिस्सा इसमें यादें रफ्तगान है, पिछलों की बातें हैं। फिर ज़माना क्यों मुझसे ये मुतालबा करता है कि ये पुरानी बातें कब तक सुनाई जाती रहेंगी? बतवज्जो है, ये किस्सा बंद कर दो, वो किस्सा बंद कर दो, फिदक बंद कर दो, खैबर बंद कर दो। भैया कुरान ने खुद 14,000 साल की बातें अपने दामन में समेट के रखी है। हम तो अभी 1400 साल ही तक पहुंचे हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर अर्ज कर रहा हूँ उसी तर्जुमे की मुनासिबत से कि मेरे हबीब, हमने आपको यादी रफ्तगान कराया जो बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें हैं। वो क्या है? बहुत तवज्जो। इन्नहुम फितियतुन, वो नौजवानों की बातें हैं। नहीं साथ दिया आपने। इन्नहुम फितियतुन, फितिया जमा है फता की, फितिया जमा है फता की। कुरान कह रहा है कि इन्नहुम फितियतुन, जो मैं आपको याद करा रहा हूँ बातें, वो कुछ नौजवानों की बातें हैं। इन्नहुम फितियतुन, वो कुछ नौजवानों की बातें हैं। आमनु बिरब्बिहिम, जो अपने रब पर ईमान रखते थे। मालूम हुआ अल्लाह पर सच्चा ईमान रखना ही नौजवानी की दलील है। बहुत नाजुक बात है अजीजों। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वज़िदनाहुम हुदन, फिर हमने उन नौजवानों की जो हम पर ईमान रखते थे उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, उन्हें मज़ीद हिदायत दे दी। हम जवानी किसे समझते हैं? हम जवानी समझते हैं उम्र को, कुरान जवानी समझता है ईमान को। समझते हैं उम्र को, कुरान जवानी समझता है ईमान को। हबीब किसी जवान आदमी का नाम नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। छठे इमाम से सवाल किया गया, और भी इमाम सवाल है कि इन्हें फितियतुन क्यों कहा कुरान ने? फितिया, मैंने आसान तर्जुमा तो यही कर दिया, नौजवान। इमाम ने फरमाया कि फता उसे कहते हैं जो जवानी से सरशार हो।
हाय हाय, सरशार होना समझते हैं ना, जवान होना और है, जवानी से सरशार होना और है। अब मैं लफ्ज़ों के तर्जुमे में उलझना नहीं चाहता। इमाम ने फरमाया कि जो जवानी से सरशार हो, पूछा ये जवानी से सरशार का मतलब क्या है? का जिसे अपने परवरदिगार पर कामिल यकीन हो, जिसे अपने परवरदिगार, देखिए बात बताएं आपको, खुदा की कसम में, देखिए बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हमारी गुफ्तगू माशाल्लाह ख्वातीन भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं। आप जानते हैं मैं अपनी बात कहने में कुछ ज़्यादा ही बेबाक हूँ। इंसान वाकई क्या अल्लाह से डरता है? हम लोगों को जो दावा है मौलाना होने का, मैं अपनी बात हमेशा करता हूँ, मौलाना होने का जो दावा है, आलिम होने का, यकीन जानिए जितना हम बीवी से डरते हैं उतना अल्लाह से नहीं डरते। मैं हूँ कुरानी के दामन में, बैन सुतूर खड़ा हूँ खुदा कसम। जितना हम लोग बीवी से डरते हैं उतना अल्लाह से नहीं डरते। इस्लाम में कहीं मांझा नहीं है। शादी कीजिए मांझा न करिए, देखिए किसके कहने पे मांझा हो रहा है? बीवी के कहने पे, अल्लाह के कहने पे नहीं। और करें हम यहाँ बात नहीं है, मगर नजर में बीड़ी और सिगरेट भी रखी जा रही है। किसके कहने पर? अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि चेलों की नज़र में बीड़ी सिगरेट रखो, वो सारे खाने पका के रखो जो मरहूम ज़िंदगी में खाते थे, वो सब पका के रखो। ये अल्लाह ने कहा है, नहीं किसने कहा? बीवी ने कहा है। हम किसकी मान रहे हैं? नज़र में, फातिह में। हम यहाँ तक आना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ आए आपके साथ न देने की वजह से। अगर मेरी बात पहुँच गई होती कि अल्लाह पर ईमान कहते हैं किसे, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं उसी जगह आयत नंबर 9 से 12 के दरमियान बिटवीन द लाइन खड़ा हूँ सूरह कहफ के। जो अपने रब पर ईमान रखता है कुरान उसे जवान समझता है। जो अपने रब पर ईमान रखता है कुरान सिर्फ उसे जवान समझता है। हम अपनी रोज़मर्रा की, घबराना जाइए, ज़िंदगी का मुतालिया करें तो हम समाज से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। बिरादरी से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अब्बा से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। ज़ौजा से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। पड़ोसी से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। इसीलिए मौला ने मेरे फरमाया है, जो अल्लाह से डरता है वो फिर किसी से नहीं डरता। 7 लोग हैं दकियानूस के ज़माने में। दकियानूस ये टर्की के अजमेर इलाके के एक खित्ते का बादशाह था। 251 ईस्वी का ज़माना, यानी रसूलुल्लाह से तकरीबन 300 साल पहले और जनाब ईसा के बाद का। ये मैंने क्यों इतनी तकल्लुफ़ से बात की है? हालांकि मैं सफ़ा और सतर और आयत नंबर पढ़ने का आदी नहीं हूँ, आता ही नहीं है इस तरह से पढ़ना, तो इसलिए नहीं पढ़ता।
मगर मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि ये वो ज़माना है जो दौरे फतरत है, इसमें कहीं कोई नबी नहीं है, कोई हादी नहीं है। जहां कोई हादी नहीं है वहां जो हिदायत पा गया उन्हें असहाबे कहफ कहते हैं। जुमला पहुंच रहा है। दकियानूस भी अपनी खुदाई का ऐलान कर रहा था। ये चंद अशखास हैं जिन्होंने ये तय किया आपस में कि क्या वाकई दकियानूस हमारा खुदा है। जाहिर है कि हर एक का दिल कह रहा है कि ये खुदा नहीं है, हर एक का दिल कह रहा है कि ये हमारा खुदा नहीं है, मगर मफाद परस्ती है जो खुदा मनवा रही है। हाय हाय, इन लोगों ने साथ आके हम ख्यालों ने दकियानूस के रूबरू कहा कि मैं तुझे खुदा नहीं मानता। अब जुमला रखा रखिएगा, मैं तुझे खुदा नहीं मानता। मालूम हुआ कि ईमान की बुनियाद असल में इनकार की जुर्रत है। हाय हाय, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ईमान की बुनियाद, फिर मैं नाजुक कर रहा हूं अपने जुमले को, ईमान की बुनियाद इकरार बिल्लाह नहीं है। ईमान की बुनियाद इकरार बिल्लाह नहीं है। अगर इकरार बिल्लाह ईमान की बुनियाद होती तो सूरह तौहीद हमारा कलमा बनाया जाता। अगर इकरार बिल्लाह, नहीं जुमला पहुंचा सका, अगर इकरार बिल्लाह अल्लाह का इकरार करना ये बुनियाद ईमान होती तो सूरह तौहीद से बेहतर कहीं अल्लाह का तारुफ नहीं है, एक जगह मुसज्जा नहीं है जो सूरह तौहीद में है। मगर सूरह तौहीद हमारा कलमा नहीं बनाया गया। हमारा कलमा क्या बना? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले बातिल खुदाओं का इनकार करो, तब अपने अल्लाह पर ईमान लाओ। मालूम हुआ ईमान की बुनियाद जुर्अते इनकार बातिल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले इन्होंने तय किया कि हम इसे खुदा नहीं मानेंगे, तो छुप के इस बात का इकरार नहीं करते रहे, खुल के मैदान में आए। यही जवानी की दलील है, यही जवानी की दलील है। छुप के इकरार कर लेते हैं, कहीं बंद कमरे में आपस में मीटिंग करते रहते कि हम मोमिन लोग हैं, मगर नहीं, ये खुल के मैदान में आए और बादशाह के रूबरू कहा कि मैं या हम लोग तेरी खुदाई का इनकार करते हैं, तू खुदा नहीं है। मैं तवज्जो है ना, तो तू खुदा नहीं है तो रूबरू जुर्अते इनकार बातिल ही का नाम जवानी है। अगर इस मंजर को दूसरी जगह देखना है तो मैदान करबला में आके देखो, जहां हुर ने उमर इब्ने साद से बराए रात कहा कि अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, हुसैन का गुलाम हूं। यह है जुर्अत इनकार बातिल। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जवानी, खुदा की कसम, ये हदीसी के तनाजुर में ये जुमला है कि जवान कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं।
जवानों को खबर ही नहीं है कि वो हैं क्या। वो तो सिगरेट, गुटखा, बैठकी इसी में मुब्तला हैं। जवान कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। काश हमारे जवान अपनी हैसियत समझें। रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल जिसे कहते हैं, जो यहाँ से शुरू होती है गले से और कमर के नीचे तक जाती है, ये रीढ़ की हड्डी। ये सीधी नहीं होती है, ये एस टाइप कर्व होती है। इसलिए भी शायद जवानों को रीढ़ की हड्डी कहा गया है कि जवानों के मिजाज में कुछ कजी होती है। आप अदब सुनने के मूड में नहीं है, अक्सर बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो हुई उनकी कैफियत। रीढ़ की हड्डी का काम क्या है? पूरे वजूद को संभालना। रीढ़ की हड्डी का काम क्या है? पूरे वजूद को संभालना। अगर रीढ़ की हड्डी में जरा भी गैप आ जाए तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई 1.12364 जो हड्डियों की गिनतियाँ होती हैं, अगर कोई एक डैमेज हो जाए तो मुमकिन है हाथ न चले, मुमकिन है पैर न चले, मुमकिन है दिमाग न चले, मुमकिन है इंसान ही न चले। नौजवान रीढ़ की हड्डी है, अगर ये तंदुरुस्त रहेगी कौम चलती रहेगी। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। और किया आपने जवानी, नौजवानी, कुरान ने उसे कहा है कि जहाँ हकीकी रब का ईमान पाया जाता हो। दकियानू उसने कहा ठीक है, तुम हमें खुदा नहीं मानोगे तो हम तुम्हें ज़मीन पर जीने भी नहीं देंगे, हम तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। कि हमें अपने कत्ल होने का कोई खौफ नहीं है, हमें कत्ल होने का खौफ नहीं है। जहां मौत से खौफ हो समझ लीजिएगा ईमान कमजोर है। हमें कोई खौफ नहीं मरने का। तुझे कत्ल करना है कर ले। जाहिर है दुनिया का कोई भी बादशाह अपने दरबार में तलवार लेके नहीं बैठता था। होती थी तलवार सिंबॉलिक, मगर जिसे कहिए शमशीर बेनियाम नहीं बैठता था। तो उसके पास भी कोई शमशीर बेनियाम नहीं थी। उसने अपने मुशीर और वज़ीरों से मशवरा किया कि ये लोग तो हमारा इनकार करके जा रहे हैं, क्या किया जाए। तो मुशीरों ने एक ही बात कही कि इनके इनकार करने का खौफ नहीं है, मगर ये जाएंगे तो ज़माना तेरा मुनकिर हो जाएगा। हाय हाय, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? ये जब ये 7 आदमी के इनकार करने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये 7 आदमी के तेरे खुदा न मानने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर मसला यही है कि ये अगर चले गए बाहर, फील्ड में आ गए, मैदान में आ गए, तो फिर जमाना तेरा इनकार कर बैठेगा, फिर तेरी हुकूमत न रहेगी। अब कुरान के इस वाक़े से समझो कि इनकार बैअत हुसैन में दम कितना है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और करें ये लोग वहाँ से निकले
जाहिर है कि अपने अपने घोड़ों के साथ गए थे, घोड़े पे सवार हुए, दरबार से निकले तो फिर निकलते चले गए। मुशीर ने जब मशवरा दिया तो उसने भी एक लश्कर फ़ौरन 10, 20, 50 जो भी दरबार में सिपाही थे उनके पीछे लगा दिए कि जाओ और इन्हें जिंदा मत छोड़ो। तारीख का तनाजुर में इसमें कोई भी आदमी 50 साल से कम नहीं है। इन 7 के 7 अफराद में कोई एक भी 50 से कम नहीं है। उम्र है अधेड़ उम्री की, कुरान इन्हें जवान कह रहा है। इन्नहुम फित्यतुन, ये जवानी से सरशार हैं। मालूम ये हुआ कि जो ईमान बिल्लाह से सरशार होता है, अगर कमर झुक भी जाए तो कुरान जवान समझता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान अहले बैत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कुरान अहले बैत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिहाद जिंदाबाद जिंदाबाद हुलूद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सिरात मुस्तकीम जिंदाबाद जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे हैदरिया अली, या अली या अली, नारे हैदरिया अली, या अली या नारे सलावत। बहुत तवज्जो। ये वो अहद है कि इनके पास कोई हिदायत मौजूद नहीं है, कोई नबी मौजूद नहीं है, कोई हकीकत ईमान बताने वाला मौजूद नहीं है। तो इन्हें कैसे पता चला, काश मैं बात पहुंचा सकूं, तो इन्हें कैसे पता चला कि दकियानूस अल्लाह नहीं है, इसके अलावा कोई अल्लाह है? ये इतनी ईमानी बात उनके दिल में कैसे आई? छठे इमाम ने फरमाया अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक हादी रखा। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हर इंसान को 2 हादी दिए हैं। टाइम भागा जा रहा है, बहुत देर पढ़ना मकसूद नहीं है। अल्लाह ने हर इंसान को 2 हादी दिए हैं। एक हादी ज़ाहिर, जैसे जनाबे आदम, जनाबे नूह, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे रसालत माब, ये है हादी ज़ाहिर। और कहा एक हादी बातिन हर एक को दिया है, जिसे उर्दू में ज़मीर की आवाज़ कहते हैं। ये आवाज़ जिंदा है तो इंसान जवान है। नहीं जुमले पहुंचा पा रहा और कर रहे हैं, जिसे ज़मीर की आवाज़ कहते तो एक हादी बातिन है और एक हादी ज़ाहिर है। हादी बातिन ज़मीर की आवाज़, हादी ज़ाहिर जैसे आदम, जैसे नूह, जैसे इब्राहिम, जैसे इस्माइल, जैसे सरकार ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलाम, तो वो हादी बातिन है, ज़ाहिर है। और एक हर इंसान के पास हादी बातिन है जो ये बताता है तूने सही क्या किया, तूने गलत क्या किया, तूने अच्छा क्या किया, तूने बुरा क्या किया। तो मेरा ज़माने से सिर्फ एक सवाल है कि ये बताओ कि 2025 में हादी बातिन जिंदा है या मर गया? हाय कहाँ है आप? मैं ये बता दो कि ये हादी बातिन इंसानों के पास है कि मर गया? तो पूरा रिसर्च साइकोलॉजी का मौजूद है कि हर इंसान के पास ये हादी बातिन उसके मरने तक जिंदा रहता है। हादी बातिन उसके अंदर उसके मरने तक
ये हम लोग तुझे खुदा नहीं मानते, का तुम कत्ल कर दीजिए, उसकी परवाह नहीं है। ये लोग निकल लिए, इनके पीछे लश्कर लगा दिया गया। अब आगे आगे ये लोग जा रहे हैं और पीछे पीछे इनके लश्कर जा रहा है। रास्ते में एक भेड़ चराने वाला मिल गया। कहा भैया तुम लोग इस तरह भागे भागे कहाँ जा रहे हो? कहा देखो मामला जो है वो ये है, दकियानूस अपनी खुदाई मनवाना चाहता है, हम लोग मान नहीं रहे, उसका लश्कर पीछे आ रहा है। तो उस भेड़ चराने वाले ने कहा कि भाई हम भी तुम्हारे ही साथ चलेंगे, इसलिए कि जब मेरे चराए बगैर ये भेड़ नहीं चरता इसलिए, तो इतनी बड़ी दुनिया अपने से कैसे चलेगी? हाय हाय हाय, तवज्जो है। ये है हादिये बातिन का कमाल, ये है हादिये बातिन का कमाल कि जो जिस दर्जे का, बड़ा कीमती जुमला पढ़ रहा हूँ, कि जो जिस दर्जे का इंसान होता है हादिये बातिन उसे उसी दर्जे से इल्म दे देता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जब जाने लगा तो अपने साथ भेड़े नहीं गए उसके साथ, मगर भेड़ तो छोड़ दी उसने, कुत्ता उसके साथ हो लिया। कुत्ता उसके साथ हो लिया, कुत्ता उसके साथ हो लिया। उसने, अब मैं क्या अर्ज करूं और आप कैसे सुनना चाहते हैं, मैं तो कुरान ही ना पढ़ रहा हूं। उसने भगाना चाहा, सबने मिल के उसको भगाना चाहा, मगर ये कि वो भागता और जब ये लोग आगे बढ़ते तो ये फिर साथ हो जाता। तो लोगों ने कहा कि अब आ रहा है तो आने दो, इसे आने दो। फिर कुत्ता भी उनके साथ हो गया। राहे हक पर अगर चले और कर रहे आप तो नजासत भी तहारत में बदल जाती है। अब इससे ज्यादा अल्फाज नहीं इख्तियार करूंगा। अगर राहे हक पर चल दे तो नजासत भी तहारत में बदल जाती है, और अगर राहे हक छोड़ दे तो पाकीज़ा लोगों के दरमियान रह के भी जहन्नम से बचत नहीं हो पाती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जाहिर है कि मजमा साथ उसी मौजू पे देता है जिसकी उसके यहाँ थोड़ी बहुत पहले से तैयारी हो। और थोड़ी बहुत तैयारी तो आप भी समझ रहे होंगे, हमारे उलमा भी समझ रहे हैं। थोड़ी बहुत तैयारी हो, है ना, जैसे दो चार नुक्ते सुने हुए हैं, उसी में एक दो नए आ जाएं। देखिए मजमा कितना एकदम अनसुना मौजू हो, तो कितने लोगों ने दकियानूस का नाम ही पहली बार सुना होगा, तब उन्हें साथ देने में ज़रा सा मुश्किल हो रही है। और मैं मौजू से हट के पढ़ता नहीं हूँ, अब मौजू यही है तो चलेगा। अजीज़ों, कुरान ने कैफियत तक लिख दी उस कुत्ते की कि वो उनके आगे अपने दोनों पाँव फैला के आराम से बैठा है। जो नेमतें उन्हें हासिल हुई, और करें आप असहाबे कहफ को, वो तमाम नेमतें उस कुत्ते को भी हासिल हैं। ज़िंदगी उसे भी मिली है, और करें आप हिदायत उसे भी मिली है, और जन्नत भी उसे मिलेगी। वो तमाम नेमतें जो असहाबे कहफ को मिली है उस कुत्ते को भी मिलेंगी, क्योंकि नजासत उसकी अपनी जगह है, हिदायत अपनी जगह है। वो सच्चों के साथ है, नहीं लफ्ज़ें पहुंचा पा रहा हूँ। वो जो भी है अपनी कैफियत में, फितरी कैफियत में, मगर है सच्चों के साथ। वो माना नहीं, साथ साथ चलता रहा, पीछे से लश्कर आता रहा,
बस यहाँ से मैं रोकूंगा बात और आगे बढ़ना चाहूँगा कि जब कभी आपने पहाड़ों का सफ़र किया है तो आप अगर कहीं पहाड़ों के सफ़र में गए हो तो आपने देखा होगा कि वो रास्ता जो पहाड़ की तरफ जाता होता है, एक वक्त वो आता है कि जो पहाड़ तक जाके वो रास्ता ख़त्म हो जाता है, या फिर आपको दाहिने जाना पड़ता है या बाएं जाना पड़ता है। अब वो बाएं कहाँ तक जाएगा या दाहिने, जहाँ तक पहाड़ी सिलसिला, फिर वहाँ से टर्न होगा और वो भी मुमकिन है किसी खाई में चला जाए, वहाँ जाके क्लोज हो जाए, रास्ता निकलेगा ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सुरंगें बनाई जाती हैं, है ना, जो सुरंगें बनाई जाती इसीलिए कि रास्ता ख़त्म हो जाता है। या असहाबे कहफ जाते रहे यहाँ तक कि आगे पहाड़ आ गया, जिस पहाड़ की तारीफ बड़ी साइंटिफिक कुरान ने की है कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ निकलता हुआ सूरज भी उन्हें देख के किनारे से चला जाता है और डूबता हुआ सूरज भी उन्हें देख के किनारे से चला जाता है। ये कुरान की आयतें हैं जो बड़ी साइंटिफिक है और बहुत तफसील से पढ़ने लायक है। और क्या आपने उनके गार का दरवाज़ा शुमाली हिस्से में है और ऐसे एंगल पर है जिसे कुरान कह रहा है कि जहाँ ताज़ा हवाएं आती हैं, सूरज की किरण तो आती है, सूरज दिखाई नहीं देता। और करें आप वहाँ करके ख़त्म हो गया रास्ता। अल्लाह अकबर, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। जब रास्ता ख़त्म हो गया, मैं क्या क्या पढ़ूँ क्या छोड़ दूँ। असहाबे कहफ 6 लोग, 7वां कौन है? वो भेड़ें चराने वाला, वो भेड़ें चराने वाला जिसे इन 6 आदमियों की वजह से हिदायत मिल गई, ठीक है, और वो उनके साथ हो गया। आगे रास्ता बंद हो गया। उन 6 को नहीं तो इन 7वें को तो फरियाद करनी चाहिए थी कि यार हम तो तुम्हारे चक्कर में बिला वजह मारे गए, तुम्हारे साथ आ गए, आगे पहाड़ है और पीछे ये लश्कर आ रहा है, अच्छा खासा हम भेड़ चरा रहे थे, बच जाते तुम्हारे चक्कर में, तो अब हम मारे जाएंगे, आप साथ नहीं आ रहे हैं, हम मारे जाएंगे, शिकायत करनी चाहिए थी ना भाई। यही बात तो जनाबे मूसा से बनी इस्राइल ने कहा था कि मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है, बताओ हम कहाँ जाएंगे। ईमान कच्चा हो तो नबूवत पे भी भरोसा उड़ जाता है। तो जो है सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, चला मत या अली अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। ये यहाँ बंद पड़ा हुआ है, हमें चलवाना नहीं है। मौलवी को कभी पंखा मत दिया करो, वरना मजलिस ठीक से नहीं पड़ता। ये पंखा औरतों में लगवा देते तो अच्छा होता। वो बेचारी है लगा हुआ है वहाँ पे, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो मैं गुजारिश कर रहा था, उन्होंने फरियाद नहीं की। उन 6 के साथ है ये गड़ेरिया भेड़ चराने वाला, इसका ईमान भी उतना ही पुख्ता हो चुका है कि भाई जो तुम्हारा होगा हमारा होगा। पीछे लश्कर है कि करीब आता जा रहा है, आगे पहाड़ है कि रास्ता देने को तैयार नहीं है। न कोई हादी साथ, न कोई नबी साथ, न कोई इमाम साथ।
इनके साथ है तो बस वो हादिए बातिन है। अब हादिए बातिन का भी मोजज़ा सुन लो, काश मैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ कम लफ्ज़ों में। हादिए बातिन का मोजज़ा सुन लो। हादिए ज़ाहिर फिर कितना साहिब एजाज होगा, उन्हें हिदायत हादिए बातिन से मिली है। उन्होंने अपने आप से पूछ करके अब दुआ की कि हम लोग इस दकियानूस की खुदाई का इनकार करते हैं। भाई ये है बुनियाद ईमान कि जुर्रत इनकार बातिल हो तो ईमान पुख्ता होता है। कि हम लोग इस खुदाई का, इस दकियानूस की खुदाई का इनकार करते हैं। अब जो भी हमारा अल्लाह है वो हमारी मदद करते हैं। अब जो भी हमारा अल्लाह है जिसकी हमें हकीकी मारिफत हासिल नहीं है वो हमारी मदद कर दे। जैसे ही कहा हम इन दकियानूस की खुदाई का इनकार करते हैं, ला इलाहा तय हो गया। और जब कहा जो भी मेरा अल्लाह है वो मेरी मदद कर दे, इल्लल्लाह तय हो गया। और जैसे ही इल्लल्लाह तक पहुंचे पहाड़ ने रास्ता दे के बताया। हिदायत हो तो दुनिया भी बदल जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले पहाड़ ने उन्हें रास्ता दे दिया। कुरान कह रहा है इन जवानों को, दो जगह लफ्ज़ फितिया आया है, नौजवान, भरपूर जवान, जवानी से सरशार। हमने इन्हें एक अच्छी नींद दे दी, फिर हमने इन्हें उठाया ताकि इन्हें मेरा इख्तियार भी मालूम हो और ज़माने को इबरत भी हासिल हो। और इन्हें फिर मैंने सुला दिया ताकि दुनिया के लिए हमारी ये निशानी बन जाएं। मैंने बात मुख्तसर करके यहीं तक रोक दी। इस वाक़े को उन्हें सुनाया इसलिए कि जवानी उम्र का नाम नहीं है, जवानी ईमान का नाम है। जवानी उम्र का नाम नहीं है। आप मेरे साथ आए, ज़रा सी दकीक सी मंजिल है। जवानी उम्र का नाम नहीं है, जवानी ईमान का नाम है। अगर जवानी उम्र का नाम होती तो सिर्फ अली के लिए लाफता का कसीदा न पढ़ा जाता। भाई तवज्जो है, सिर्फ अली के लिए लाफता का मंजर जरा दकीक है, महसूस कीजिएगा। सिर्फ अली के लिए लाफता का कसीदा न पढ़ा जाता। अब रही बात मैदाने उहद में लड़ने वाली, तो अकेले मौलाए कायनात नहीं लड़ रहे थे, और भी सहाबी थे कि जो लड़ रहे थे। एक सहाबिया भी थी, मगर लाफता का कसीदा सिर्फ अली के लिए पढ़ा गया। इसलिए कि अली जिस नाजुक मरहले में थे, रसूल ने पूछा या अली जब सब भाग गए तो तुम क्यों ना भाग गए? अली ने कहा क्या ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता? बताओ जी, सलावत पढ़े मोहम्मद। उहद के मरहले को बउनवान ईमान पहचानिए, तब लाफता का लुत्फ आएगा। वरना अगर लड़ना भिड़ना और मार देना ये फतह होता तो वहाँ से नाजुक मरहला जंग का अम्र इब्न अब्द वुद के साथ था। वहाँ रसूल ने कुल्ले ईमान कहा, वहाँ लाफता नहीं कहा। तवज्जो है।
मंजर की मौसूनियत महसूस करें, उससे ज़्यादा मसला तो तब था कि जब 40वां दिन आ गया और खैबर फतह नहीं हो रहा था। देखिए लड़ने भिड़ने वाला मामला है ना, रसूल को लड़वाना है, तो यहाँ क्यों न कहा कल मैं उसे अलम दूंगा जो लाफता होगा। ये नहीं कहा कल्लाउतियन रायता गदन रजुलन, रजुल होना और है, फतह होना और है। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, और करें आप, जो मर्द होगा। और रसूल सिर्फ मर्द कह के खामोश नहीं हुए, वरना अगर मर्द करके खामोश होते तो बात जिन्स तक जाती। कहा नहीं, मर्द होगा, रजुलन कर्रारन का सूरज शक्ल से मर्द होना नहीं है, कर्रार हो तो मर्द है। कर्रार किसे कहते हैं? कर्रार की शर्त यह है कि गैर फर्रार, कभी किसी मैदान में उसने फरार इख्तियार न किया हो। फिर अब उसके बाद अजीब सी शर्त लगा दी रसूल ने कि कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। वो रसूल और अल्लाह को दोस्त रखता होगा, कि अगर अल्लाह और रसूल को दोस्त नहीं रखता तो मर्द होगा। अगर अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते हैं, तब वो मकाम ईमान पे फाइज है। इतनी शर्तें फिर रसूल ने अपनी पेशिन गोई वाली फरशत भी शामिल कर दी। मैं खैबर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी उसी दलील पे कायम हूँ कि और अल्लाह उसके हाथों पर फतह देगा, क्योंकि रसूल एक दिन पहले कह चुके थे। अल्लाह उसके हाथों पे, दोनों हाथों पे फतह देगा। और इसकी तस्दीक अली ने यूं कर दी कि जब जाने लगे तो पूछा, या रसूलल्लाह कब तक लड़ूं? अब सारी सनद तो मिली गई है, मर्द, जर्रार, गैर फर्रार, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखने वाला। भैया बता दीजिए कि लड़ूं कब तक? कहा जब तक फतह न हो जाए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मैं बहुत मरहला दर मरहला इस मंजिल तक आया और अब यहीं से गुफ्तगू को और समेटता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि अजीज़ों, फतह जवान कुरान उसे मानता है जिसका अल्लाह पर ईमान हो। जिसका अल्लाह पर ईमान होता है वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, फिर और किसी से नहीं डरता। इसीलिए मेरे मौला फरमाते थे कि अली को इसकी परवाह नहीं है कि वो मौत पे जा पड़ेंगे या मौत उन पर आ पड़ेगी, क्योंकि अली को किसी का खौफ ही नहीं है। और जिसे अल्लाह का खौफ हो वो फिर किसी से नहीं डरता। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला ने जंग सिफ़ीन में, तवज्जो, नाजुक सी मंजिल से गुज़र जाना है। जंग सिफ़ीन में अपने बेटे को अपनी जगह भेजा। अब्बास ने अली बन के लड़ के दिखा दिया। अली बन के लड़के दिखा दिया। मौला कायनात खुद भी लड़े हुए थे
उन्होंने अब्बास को भी अपना नमूना जंग का दिखा दिया। सरकार ख़त्मी मरतबत ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, कोई जंग ही नहीं लड़ी। हयात में 4-5 मरहले आए जहाँ रसूल ने तलवार उठाई मगर सामने वाला पहले ही सरेंडर कर गया। नहीं जुमला पहुँच रहा है, मैं तफसील पढ़ूंगा तो फिर कभी यहूदी मुकाबले में आया, कभी ईसाई मुकाबले में आया, कभी मुनाफिक मुकाबले में आया, कभी कुछ नामवर लोग भी तलवार लेके पहुँचे, मगर रसूल ने तलवार उठाई तो मगर चलाने की नौबत नहीं आई। तो ये पता कैसे चलता कि अगर रसूल लड़ते तो कैसी जंग लड़ते? आप बेदार नहीं है। ये पता कैसे चलता कि अगर रसूल जंग लड़ते तो कैसी जंग लड़ते? कैसी जंग लड़ते? रसूल अगर लड़ते तो कैसी जंग लड़ते? इसी को सबूत बनाने के लिए इमाम हुसैन ने कहा कि पालने वाले, मैं तेरी बारगाह में वो नजराना पेश कर रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, चाल में, ढाल में, हर अंदाज में मेरे लाला की शबीह है। अली अकबर की जंग देख लो, समझ जाओगे रसूल लड़ते तो कैसी जंग लड़ते। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या देखिए, ये जुमले सब मसाइब में पढ़े जाते हैं, मगर मुझ पर मशरूत किया है इन्होंने कि हमें अली अकबर का तारुफ पेश करना है। जवानी 18 बरस का नाम नहीं है, जवानी पुख्ता ईमान का नाम है। जवानी पुख्ता ईमान का नाम है। अभी करबला नहीं आई है, अभी करबला 2 मंजिल बाकी है। इमाम हुसैन सो रहे हैं, आँख खुली, उठ के बैठे और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर जवान बेटा सामने आ गया। अजीज़ों, मैंने तो बुज़ुर्गों में यही देखा है कि इस किस्म की बातें बच्चों के सामने नहीं करते। मरने की, लड़ने की, हादसे की, आफत की बच्चों के सामने नहीं करते, नौजवानों के सामने नहीं करते। लफ्ज़े बदल देते हैं। जवान बेटा है, पता नहीं क्या दिल पे गुजरे, पता नहीं क्या जज्बात में आ जाए, न जाने किधर कदम उठ जाए। मगर इमाम हुसैन ने न असहाब को राजदार बनाया इस ख्वाब का, न अपने किसी दूसरे अजीज़ को, बल्कि जवान बेटा सामने आया। कहा, बाबा ये आपने इन्ना लिल्लाह क्यों पढ़ा है? कहा, बेटा मैंने एक ख्वाब देखा है और हमारा सफ़र करबला की तरफ है। बेटा हम शहादतों की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा, बाबा सिर्फ एक बात बताइए, हम हक़ पे हैं कि नहीं है? देखिए ईमान की पुख्तगी क्या होती। बाबा सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारा सफ़र हक़ पे है कि नहीं है, हम हक़ पे हैं कि नहीं हैं। इमाम ने फरमाया, मेरे लाल हम हक़ पे न होंगे तो कौन हक़ पे होगा? कि बाबा अगर हम हक़ पर हैं, अब ये अली दूसरा बल्कि तीसरा कहूँ कि ये तीसरा अली पहले अली का जुमला दोहरा रहा है कि बाबा अगर हक़ पर हम हैं तो भी परवाह नहीं है कि मौत हम पर आ पड़ेगी कि हम मौत पे जा पड़ेंगे। कि बाबा फिर परवाह नहीं है, हम डट के खड़े हैं, हर मरहले में खड़े हैं, हर मुश्किल में खड़े हैं। अज़ादारों,
ये रसूल की शबी हुसैन का मांगा हुआ बेटा है। देखिए, इसको ज़रा सा नफ्सियाती तौर पे महसूस कीजिए। आप भी साहिब औलाद हैं, ये मांगा हुआ बेटा है। सैयद सज्जाद तो थे ही इमाम हुसैन के पास। जब एक बेटा आ जाता है तो तबीयत सैर हो जाती है। जिसके पास औलाद न हो और एक ज़माने बाद मन्नतों और मुरादों से अगर कोई बच्चा मिले जिसे मांगा हुआ या मन्नतों वाला कहा जाता है, उनके माँ बाप की कैफियत कभी देखिए। ज़रा सा बुखार बर्दाश्त नहीं करते, ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते। वो मांगा हुआ है, मन्नतों मुरादों का है। अली अकबर भी हुसैन का मांगा हुआ बेटा है। और करें आप, यमन के ताजिर, वक्त ही नहीं मेरे पास, यमन के ताजिर ने हुस्ने अली अकबर की जब बहुत सी दास्तानें सुनी तो आ गया इमाम के पास। आने के बाद कहा, मौला हम अली अकबर का दीदार करना चाहते। कहाँ बुला देते। इमाम ने बुला दिया अली अकबर को। अली अकबर इधर से आए, इधर से गुज़र गए, इधर से आए, इधर से गुज़र गए। काश मैं ये बात पढ़ सकूं या कभी पढ़ दूंगा, आज नहीं, कि कभी भी अपने बच्चों को ऐसी निगाहों से बचाइएगा। ये हदीस में ही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ऐसी निगाहों से बचाइएगा कि वो अली अकबर को आता हुआ देख के जाता हुआ देखता रहा, मबहूत हो गया, मबहूत हो गया। मैं कैसे बताऊं, यमन का अपना एक कल्चर है और वहाँ की एक तहजीब है, उसके रख रखाव से एक अलग कैफियत है। वो भी एक अलग मौजू है अजीज़ों। वो यमनी ताजिर था, उसने जब अली अकबर को देखा तो भाई समझ ले कि देखता रह गया। अली अकबर गुज़र गए। का आका, आप चाहें तो ये मुमकिन है, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे भी ऐसा ही बेटा दे दे, अल्लाह मुझे भी ऐसा ही बेटा दे दे। का कोई मुश्किल नहीं है, मैं दुआ कर दूंगा तो अल्लाह तुझे भी ऐसा बेटा दे देगा। मगर ये याद रख, अल्लाह नेमत देता है तो इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह, बड़े फ़लसफ़े हैं अजीज़ों। अल्लाह नेमत देता है, आप मसाब हो रहे हैं और मैं तो फ़ज़ाइल ही पढ़ रहा हूँ, समझ लिया। अल्लाह नेमत देता है तो इम्तिहान भी लेता है। वो आंसू जो फ़ज़ाइल सुनते सुनते निकल जाए ना, वो बड़े कीमती आंसू होते हैं। दरअसल का मौला मैं समझा नहीं। अच्छा मान ले ऐसा ही बेटा अल्लाह ने तुझे दे दिया और खुदा न खास्ता खेलते खेलते उसके पाँव में कांटा चुभ गया, तो तू कैसे निकालेगा? वो ठिठक गया, तड़प के कहने लगा, मौला ऐसी बात ना कीजिए, मेरा ऐसा बच्चा हो और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो मैं उसे अपने हाथ से निकाल ना पाऊंगा, मौला मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगा। का मैं पैर में कांटे की बात कर रहा हूँ, तुझे क्या खबर, मैं कलेजे से बर्छी का फल निकाल। आप मसाब हो गया। अल्लाह, मैं कलेजे से बर्छी का फल निकालूं। कौन है मैदान करबला में जिसका ईमान कामिल नहीं है, जिसका ईमान पुख्ता नहीं है, जो मजबूत इरादों का मालिक नहीं है? कौन ऐसा है? हबीब हो, ज़ुहैर हो, मोहम्मद हो, कासिम हो, सबके लफ्ज़े मौजूद है मकातिल में, जो मकाम बहस और गुफ्तगू में हैं, जिससे उनके दिल के इरादे महसूस किए जा सकते हैं। मगर अज़ादारों, कुछ बात तो अली अकबर में अलग है।
जो हुसैन कह रहे हैं पालने वाले कि मेरा बेटा वो है कि जो सूरत में, सीरत में, चाल ढाल में मेरे नाना की शबीह। सीरत में शबीह होना, ईमान का ताल्लुक सीरत ही से है अजीजों। आप सोचिए कि किस ईमान का तज़किरा हुसैन इब्ने अली कर रहे हैं। और अगर करबला के बतदरीज शहादत नामे पे आप निगाह करें तो आप ये महसूस करेंगे हुसैन ने उसे तब भेजा जब उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त अपने कमाल पर थी। बहुत कीमती जुमला पढ़ लो। इमाम ने शहादत के लिए उसे तब भेजा कि जबकि उसकी अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त अपने कमाल पर थी। अगर ये मैं जुमला पहुंचा सका तो महसूस कीजिए कि अली अकबर में क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी थी।